हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां पार्ट है। ए स्क्वायर ए क्यू और ए की घात 4 ये दिया हुआ है। आप दिखाए कि यह एक एपी के रूप का है। यदि यह एपी के रूप का है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, A1 बराबर ए, A2 बराबर ए स्क्वायर, A3 दिया हुआ है, A3 बराबर ए की घात 3 और A4 दिया है ए की घात 4। ये दिया हुआ हमारे पास, हमें पता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक एपी के रूप का है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप करोगे A2 माइनस A1, इनके बीच का अंतर। यदि अंतर समान समान आता है अर्थात डी यदि समान आते हैं तो अर्थात यह एपी के रूप का है, यदि नहीं आता है तो एपी के रूप का नहीं है। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 है ए की घात 2 माइनस A1 है ए। ठीक है, तो यहां पे देखो, इसको कैसे हल करेंगे। ये ए की घात 2 है, ये है ए, तो यहां से मैं ए को कॉमन ले सकता हूं बाहर। ठीक है, तो ए ले लिया मैंने कॉमन, बाहर ले लिया, इसमें से भी इसमें से भी ए, तो अंदर बचा हमारे पास, यहां ए स्क्वायर था तो ए बचा और माइनस ए बाहर आ गया तो यहां पे 1 बचा। तो अर्थात डी बराबर ए इंटू ए माइनस 1। समझ गए। अब D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 है हमारे पास a की घात 3 माइनस a की घात 2। तो देखो, यहां पर a की घात 2 है, यहां भी a की घात 2 है, यहां भी a की घात 2 है, तो a की घात 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचता है a माइनस 1। तो अर्थात देखो, जो A2 माइनस A1 है वह A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एपी के रूप का नहीं होगा। समझ गए, भाषा लिखेंगे आप। ओके, बस। अब 12वां खंड पढ़ते हैं। इसमें A1 बराबर √2, A2 बराबर √8, A3 बराबर √18 और A4 दिया हुआ √32। तो देखना है सबसे पहले यह एक एपी के रूप का है या नहीं है। ये तो नहीं है, इसको देखते हैं है या नहीं है। तो क्या होगा, D बराबर A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास √8 माइनस √2। समझ गए। √8 को मैं क्या लिख सकता हूं। तो देखो, 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चक्कू 8, 2 दूनी और 2 एकम, अर्थात जोड़ा बन रहा है 2 √2। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 √2 लिख सकता हूं। जोड़े वाले को एक लेते हैं केवल 2, जिसपे जोड़ा नहीं है उस पे अंडर लग जाता है, तो 2 √2 आ रहा समझ। तो √8 को मैं लिख सकता हूं 2 √2 माइनस √2। तो 2 √2 में से √2 गया तो बचता है √2। समझ गए। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, D बराबर A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास √18 माइनस A2 है हमारे पास √8। √18 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो √18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आता है सभी को, 2 9 3 तिया और 3 एकम। मैं लिख सकता हूं जो जोड़े में है 3, तो 3 √2 क्या लिख सकता हूं इसको, 3 √2
माइनस अंडर रूट 8 को इससे पहले लिखा हमने ये, तो मैं इसी को 2 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गया तो कितना बचता है? अंडर रूट 2 बचता है। कितना बचता है भाई? समझ गए? अंडर रूट वाले सारे प्रश्न सभी बच्चों को आने चाहिए, ठीक है? ये बहुत आसान होते हैं। तो अंडर रूट 2 अर्थात लिखेंगे यह एक एपी के रूप का है क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये सारे क्या हैं? आपस में बराबर हैं ये दोनों, इसलिए d बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 2। समझ गए? अब देखो प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं होता। प्रश्न कह रहा था कि आपको अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं, तो d निकल गया। आप लिखेंगे d बराबर अंडर रूट 2। अब इसके अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। कौन से पद ज्ञात करने हैं? 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो a4 तक दिया हुआ है, तो a5 ज्ञात करेंगे। a5 बराबर a4 प्लस d। a4 दिया हुआ है अंडर रूट 32 प्लस d है अंडर रूट 2। अंडर रूट जो 32 है, अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं? हमें इस प्रकार आंसर लिखना है, इस रूप का होना चाहिए आंसर, ठीक है? तो अंडर रूट 32 का अभाज्य गुणनखंड करो। 32 का 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 2 चक्कू 2 दुना और 2 एकम यानी 2 2, ये हो रहा है 4 अंडर रूट 2। इसको क्या लिखता हूं मैं? 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट में 2 जोड़ो तो कितना होता है? 5 अंडर रूट 2। समझ गए? परंतु हमें आंसर इस रूप का नहीं लिखना है, इस प्रकार तो दिया ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट 32 दे दिया इसने, हमने इसको इस रूप का ही बनाना है। तो कैसे बनाते हैं आप देखो, जब ये 5 अंडर रूट 2 बना, कैसे बना? जब 5 जोड़े में होगा, जोड़े में होगा, 2 सिंगल अकेले होगा, दोनों का अंडर रूट होगा, गुणा हुआ, तब जाके ये बना हुआ है। अर्थात जो ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 है, ये कैसे बना होगा? अंडर रूट था होगा पहले, फिर 5 2 जोड़े में थे होंगे और 1 2 सिंगल था होगा, तभी तो ये 5 अंडर रूट 2 बना। अर्थात अगर मैं इसको हल करूं तो कैसा होगा? जोड़े में 5 है तो 5 बाहर आ गया, बचा अंडर रूट 2 अंदर, तो इसको रिवर्स में, इसको थोड़ा पीछे ले गए। क्या ले गए? पीछे। तो पीछे ऐसा होगा। अब ऐसे इस रूप का तो हमें आंसर दिया नहीं है, तो इसलिए इस रूप का नहीं लिख रहे हैं। तो यहां पे होगा 5 पंजे 25 दूना, तो अंडर रूट 50। इसका आंसर अगला पद होगा अंडर रूट 50। समझ गए? इसके बाद a6 ज्ञात करना है, a6 ज्ञात करना है, तो a5 प्लस d, a5 में d जोड़ेंगे तो a5 है हमारे पास अंडर रूट 50। कितना है? अंडर रूट 50 प्लस d है हमारे पास अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 50 को तोड़ो, अंडर रूट यानी 50 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो 50 को कैसे होगा? 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 5 पंजे और 5 एकम, अर्थात 5 अंडर रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो यह रहा 6 अंडर रूट 2। परंतु हमने आंसर इस रूप का नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहां पर हमारे पास इस रूप का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 6 अंडर रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे लिखेंगे इसको। 6 अंडर रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? क्या होगा? अर्थात जो ये 6 बाहर आया हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर ये जोड़े में होगा, तो 6 गुणा गया अंडर रूट 2, तो 6 छक्का 36 दो ना, तो कितना हो रहा है? 72। कितना है? अंडर रूट
समझ गए? आ रहे समझ? ये आया आपका। अब हमने A7 तीसरा पद ज्ञात करना है, तो A7 बराबर A6 प्लस D। A6 है हमारे पास √72, या तो 6√2 लिख सकते हैं आप। √72 को फिर हम ऐसे तो लिखेंगे, तो 6√2 नहीं आ रहा समझ, तो पहले √72 ही लिख दो। 72 √72 प्लस जी है √2। √72 को क्या लिख सकते हैं हम? 6√2 पहले लिखा हुआ है मैंने, तो 6√2 प्लस √2, तो 7√2 हो रहा है। समझ गए? 7√2 को क्या लिख सकते हैं? अर्थात इसका मतलब है कि 7 दो बार जोड़े में अंदर होगा, तभी ये बाहर आया। इससे थोड़ा सा रिवर्स वाला पढ़ रहे हैं। और 2 7 49 दो ना 98 कितना रहा है? तो इसका तीसरा अगला पद होगा √98।